आपके साथ क्या हुआ है? सर मेरे मोबाइल में कुछ ऐप्स थी जो लोन के रिगार्डिंग ऐप थी, हम्म। जो जिसमें ये बताया जाता है कि आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिलेगा या आपको किसी भी तरह की अमाउंट की लोन मिलेगी। हम्म। तो कुछ दिन पहले मेरे अकाउंट में एक पेमेंट रिसीव हुई है, हम्म। 2100 रुपये की पेमेंट। हम्म। ठीक है। और उसके बारे में मेरे को कोई भी नॉलेज नहीं थी कि ये मेरे अकाउंट में कहाँ से है, कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई। हम्म। तो मैंने उसके रिगार्डिंग में अपने मोबाइल नेट बैंकिंग ऐप और बैंक से पता किया, जिसमें मेरा रेफरेंस नंबर एक शो कर रहा था, हम्म। जिस पे कुछ भी ऐसा शो नहीं कर रहा था कि ये पेमेंट किसी के नाम से आई हम्म। या किसी ऐप के नाम से आई, कुछ भी नहीं है। हम्म। सिर्फ उसमें एक रेफरेंस नंबर था। हम्म। ये बात 3 से 4 दिन पहले की है। आज मेरे पास व्हाट्सएप पे कॉल और मैसेजेज आने शुरू हुए कि भाई आपका कोई लोन है, लोन अमाउंट ये है कि भाई आपने इस तरह से लोन लिया था 3500 रुपये का, जिसकी हमने 1400 प्रोसेसिंग फीस लेके और 2100 आपको अप्रूव करके दे दिया, आपको ये रीपेमेंट करनी है। तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे वो ऐप बताओ जिस ऐप से मैंने लोन लिया, जिस पे मैं अपना चेक करके और ऑनलाइन उसको पेमेंट कर सकूं। तो वो इस तरह से मेरी 2 से 3 घंटे उनसे बात हुई। मुझे जो उन्होंने लिंक और ऐप दिया, उस ऐप पे मुझे कोई भी ऐसा लोन नहीं दिखाया। उस पर लिखा था कि आपकी तरफ से कोई भी लोन नहीं है। उसके बाद उससे 3 से 4 घंटे उनसे बात होने के बाद उन्होंने कुछ इस तरह से प्रेशराइज किया, जिसकी वजह से मैंने उसको 3500 रुपये पेमेंट उन्हें UPI ID जो मुझे दी उस पर मैंने पेमेंट उनको कर दी। जैसे ही मैंने पेमेंट करी उसके बाद उस फ़ोन से मुझे कोई व्हाट्सएप कॉल या मैसेज नहीं आया। अनदर एक नंबर से मैसेज आया कि आपने जो पेमेंट की है वो फ्रॉड है, आप एक हम लिंक भेज रहे हैं, आप उस पर पेमेंट कीजिए, नहीं तो आपकी जो भी प्रोसेस है वो आपका वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने उनको ये बोला कि भाई आप जो लोन अमाउंट मेरी है आप मुझे ऐप दे दीजिए। एक अमाउंट तो मेरा चला गया है 3500 रुपये, तो मैं दोबारा इसमें नहीं फंसूँगा। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपके साथ ऐसा कुछ होगा जो आप समझ जाओगे बाद में। तो मैंने कहा कि मैं अभी कोई पेमेंट नहीं करूँगा। तो उसके बाद मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे पास मेरे मोबाइल के गूगल अकाउंट पे जितने भी मोबाइल नंबर सेव हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे सारे भेजे कि हमारे पास आपका सारा डेटा है, आपकी जो गूगल पे जो भी लिंक हैं फ़ोटोज़ वो भी हमारे पास हैं। तो इस तरह की हमारे पास आपकी बहुत सी चीज़ें हैं जिसका हम आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट के अंदर उन्होंने मेरी पैन कार्ड की जो फ़ोटो है, जो मेरी पैन कार्ड की फ़ोटो पे जो फ़ोटो लगी हुई है, उस फ़ोटो के थ्रू उन्होंने कोई पोर्नोग्राफी टाइप की ऐसी कोई फ़ोटो एडिटिंग करके मेरी पैन कार्ड की फ़ोटो लगाई, जिससे भाई मुझे प्रेशराइज़ किया गया। उसके बाद मुझे ये लगा कि भाई ये तो सब कुछ गलत हो रहा है, ना ही मेरा कोई लोन था। भाई मुझे याद भी नहीं है कि कोई ऐसी ऐप मेरे फ़ोन में गलती से डाउनलोड हुई जिसका मुझे पता नहीं। उसके बाद मैं साइबर क्राइम के मैंने ऑनलाइन 1930 पे कॉल की। उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप साइबर क्राइम जो ऐप है, आप लिंक है, आप उस वेबसाइट पे करो। मेरा फ़ोन उस तरह हैक था तो मेरे फ़ोन से कुछ हुआ नहीं। मैं अपने भिवानी में मैं सपोर्ट में जो इनका 189 नंबर है, ऑफिस है, वहाँ आया मैंने यहीं पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके साथ ऐसा ऐसे हुआ है, तो आप 1930 पे दोबारा कंप्लेंट करके रजिस्टर करो। रजिस्टर करके और वो आप जो भी आपके स्क्रीनशॉट्स हैं जो भी है वो आप अपने आज की डेट में एप्लीकेशन सबमिट करो, जो कि आपके इसमें थाने में चली जाएगी और उसके बाद आगे आपका प्रोसेस होगा। वो आपकी होगी कंप्लेंट अभी? हाँ, मेरी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है। उन्होंने मुझे बोला है कि आपके जितने भी स्क्रीनशॉट हैं वो मेरे मोबाइल से तो हो नहीं रहे हैं, अभी मैं लैपटॉप से जाके उसको सारा सबमिट कर दूंगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस मेरा चलेगा। ओके, तो अब आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या गलती हुई जो नहीं करनी चाहिए? मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी मोबाइल पे ऐप्स आती हैं, उन ऐप में मेनली तो ये है कि आप कोई भी उसमें जो परमिशन मांगते हैं, उन परमिशन में आप ये पढ़ो कि वो क्या परमिशन मांग रहा है आपसे। परमिशन में जनरली अगर कोई फ्रॉड ऐप है तो वो आपसे ये मांगेगा कि आप उसमें आपके मोबाइल की डिटेल्स डालें। मोबाइल की डिटेल आपकी हैक हो जाएगी उसमें क्या क्या होगा, आपका व्हाट्सएप का आपका जो मेल है, मेल आईडी पे जितना भी आपने
डाटा डाल रखा है मेल पे, कॉन्टैक्ट्स हो, फोटोज़ का भी वो मिसयूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो अपनी तरफ हैक कर लेते हैं और उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके जितने भी जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उनसे आपकी कुछ किसी भी तरह से फ़ोटो एडिटिंग करके आप उनके पास भेज के प्रेशराइज कर सकते हैं आपको। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पहली बात तो आपको अगर यूज़ नहीं है तो आप कोई भी ऐप डाउनलोड ऐसी करो ही मत, और आप कर रहे हो तो उसकी परमिशन आप ज़रूर देखो। और पैन कार्ड और आधार कार्ड का OTP और पैन कार्ड की फ़ोटो आप किसी को भी ना दें। दूसरा, से भी अचानक आपके अकाउंट में अगर पैसे आ जाते हाँ, हैं तो तुरंत तो आप पुलिस में कंप्लेंट करें। हाँ जी, वो भी एक झांसा दे रहे हैं, वो हाँ, आपके अकाउंट में जबरदस्ती अकाउंट पैसे भेज रहे हैं। में मेरे पास अकाउंट में जो पेमेंट आया उसका ना ही मेरी तरफ से कोई OTP गया, और मुझे ये मेरे पास उसका कोई मैसेज भी नहीं आया कि आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट क्रेडिट हुई है। तो उसके बाद मैंने जब चेक किया मेरा अकाउंट बैलेंस तो मुझे पता चला कि भाई इतनी पेमेंट आई है, तो मैंने बैंक में जाके चेक कराया। और इनके दबाव में आके कभी पेमेंट नहीं देनी है, हाँ, तुरंत पुलिस को कंप्लेन करनी है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। ओके।